हमेशा सुर्खियों में रहने वाले एल्विस यादव इज बैक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और आप देख रहे हैं पैनी खबर। एल्विस यादव से जुड़े रेप पार्टी और स्नेक बाइट मामले में लैब की रिपोर्ट हुई सामने। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मेनका गांधी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है PFA, और उन्होंने साल 2023 में एल्विस यादव पर एक केस फाइल किया जिसमें उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वो स्नेक वेनम से बने ड्रग्स का यानी कि सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी नशे के लिए। साथ ही उन पर एक आरोप ये भी लगाया गया था कि वो रेप पार्टीज में इन ड्रग्स की सप्लाई भी करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने एल्विस यादव के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी कि कैसे एल्विस यादव NCR के फार्म हाउस पर इन सांपों के साथ वीडियो बनवाते हैं और साथ ही उन सांप और उनके जहर का इस्तेमाल पार्टी में करते हैं। साथ ही उनका दावा ये भी था कि कैसे वो सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं और उन पार्टी में कुछ फिरंगी लोग भी शामिल हुए थे। लेकिन इस केस में इससे पहले नोएडा पुलिस ने राहुल गुप्ता को अरेस्ट किया था, जिसमें उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया था जहां वो PFA के एक मेंबर को ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने एल्विस यादव की पार्टी में ड्रग्स को सप्लाई किया था, और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को राहुल यादव के पास 20 ml जहर भी मिला था। और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं था, पर अब इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है जहां नोएडा पुलिस को एल्विस यादव के साथ गिरफ्तार हुए 4 सपेरे के साथ जो सांप मिले थे उनका FSL रिपोर्ट सामने आया है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जहर पाया गया था वो कोबरा सांप के प्रजाति का जहर है। पर एल्विस ने इस पूरे मामले में खुद को इनोसेंट बताते हुए और अपने अपराधी न होने के लिए इतना श्योर है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और UP पुलिस से ये कह दिया कि अगर इस केस में उनकी 1% भी गलती निकली तो वो इस पूरे केस का जिम्मा अपने सर उठा लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जनता और पुलिस को उनका नाम इस केस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, जिसके चलते एल्विस को काफी ट्रोल भी किया गया था और साथ ही उन्हें मीम्स की जिल्लत भी सहनी पड़ी थी। पर अब ये केस और भी स्ट्रॉन्ग बन चुका है क्योंकि FSL रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जहर मिला था वो कोबरा प्रजाति का जहर था, और एल्विस अपने वीडियोज में कोबरा सांप के साथ भी नजर आए थे। और जब ये केस सामने आया था तब एल्विस ने ट्विटर और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मेनका गांधी के अगेंस्ट में बहुत कुछ लिखा भी था। यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाने के साथ साथ बिग बॉस में विनर होने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने सिस्टम को लेकर यूथ के बीच काफी पॉपुलर हैं, लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ साथ आए दिन वो एक नई कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। अभी हाल ही में एल्विस यादव वैष्णो देवी गए थे। इससे पहले एल्विस और उनके मैनेजर को भीड़ ने वैष्णो देवी में फोटो के लिए घेर लिया था, पर जब उनके मैनेजर राघव ने इस पर आवाज उठाई तो भीड़ ने उनके साथ हाथापाई की और एल्विस उस दौरान साइड से निकल गए, जिसके बाद जनता ने फिर से एल्विस को ट्रोल करते हुए कहा कि क्या यही भाईचारा है। अभी हाल ही में एल्विस जयपुर भी गए जहां उन्होंने एक थप्पड़ कांड को भी अंजाम दे दिया था, जिसके बाद एल्विस ने एक ऑडियो क्लिप में कहा कि वो थप्पड़ उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो शख्स एल्विस को माँ बहन की गाली दे रहा था। अब देखा जाए तो एल्विस के लिए इल्जाम और डिफेंस का सिलसिला तो एक आम बात बन चुकी है, पर देखना ये होगा कि क्या FSL की ये रिपोर्ट एल्विस के लिए और कितनी नई परेशानी खड़ी करेगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पैनी खबर। अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पैनी खबर।